हेलो पीपल, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। प्री मिक्स में आज हम इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है बेस्ड ऑन गैल्वन रिवर। पहली स्टेटमेंट बोल रही है कि ये जो रिवर है गिलगित बल्तिस्तान रीजन ऑफ पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर उससे गुजरता है। एंड दूसरी स्टेटमेंट है कि ये वेस्टवर्ड फ्लो करता है एंड इट जॉइंस द नुब्रा रिवर। तो दोस्तों, अगर आपको थोड़ी जोग्राफिकल नॉलेज है तो ये जो क्वेश्चन है काफ़ी आसान है एंड आपको बताना क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ढंग से जो पूरी वर्ड टू वर्ड जितना टाइम आप स्टेटमेंट नहीं पढ़ेंगे तो ऐसी गलतियाँ हो सकती हैं। तो इन अवॉइडेबल मिस्टेक्स को हमने अवॉइड ही करना है। तो करेक्ट आंसर है इसका बी, सी बोथ 1 एंड 2, यानी दोनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं गलत हैं। तो क्यों गलत है जानते हैं। जो गैल्वन रिवर है ये एक्साइचन रीजन जो है उससे गुजरता है एंड जो चाइना का जिनजियांग प्रोविंस है उसके सदर्न पार्ट से होकर लद्दाख में एंटर करता है। तो गिलगित बल्तिस्तान रीजन तक नहीं पहुंचता। ये पहली बात तो ये। एंड दूसरी चीज़ कि अगर आप उस स्टेटमेंट को समझने की थोड़ा ट्राई करें कि गिलगित बल्तिस्तान रीजन जहाँ पर लाई करती है तो जो नुब्रा रिवर है वो तो उससे पीछे यानी ईस्टर्न साइड में रह जाता है। अगर हम गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो दोनों में से एक स्टेटमेंट तो गलत होनी ही होनी थी। तो अब अगर आपको इतनी क्लैरिटी हो जाती है तो थोड़ा जो परसेंटेज है आपकी प्रोबेबिलिटी है आंसर सही मार्क करने की वो बढ़ जाती है। तो इसलिए थोड़ी जो जोग्राफिकल नॉलेज है वो भी आपको स्पेसिफिकली जो डिस्प्यूटेड एरियाज हैं उनकी थोड़ी होनी चाहिए। एंड इंडस रिवर सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, इंडिया पाक रीजन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लाइफलाइन है हमारे ऊपर के जो पंजाब, हरियाणा एंड पाकिस्तान के एरियाज़ की। तो इसलिए इंडस रिवर सिस्टम को आपने जो भी इसकी ट्रिब्यूटरीज वगैरह हैं थोड़ा ध्यान से देखना है। एंड सिमिलरली ज्योग्राफी में आपको गंगा रिवर सिस्टम भी पूरा ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन देखें तो ये ओरिजिनेट होता है ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ काराकोरम रेंज एंड उसके बाद वेस्टवर्ड फ्लो करता है टू जॉइन द श्योक रिवर। तो नुब्रा रिवर को नहीं, श्योक रिवर को जॉइन करता है एंड इट फॉर्म्स द अपस्ट्रीम ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर। ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये है आपकी काराकोरम रेंज एंड जो गैल्वन रिवर है वो यहाँ कहीं रह गया। ठीक है जी। तो एक्साइचन रीजन का पार्ट है ये। एंड पैंगोंग लेक है, तो रिसेंटली जो न्यूज़ में भी इसी वजह से था कि ये जो लेक है यहाँ पर चाइनीज़ और इंडियन फोर्सेस का थोड़ा क्लैश सा हुआ था। तो दैट इज़ वाई द रीजन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड प्लीज़ एक बार जो पूरा इंडस रिवर सिस्टम का मैप है उसको भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ओपन स्काइज ट्रीटी के कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन है, ट्रू स्टेटमेंट बतानी है आपको। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि इंडिया इस ट्रीटी का मेंबर है, 2002 में ये जो ट्रीटी साइन हुई थी इसका मेंबर है। एंड दूसरी स्टेटमेंट बोल रही है कि सभी जो पार्टी हैं टू द ट्रीटी तो उनके पास ये हक है कि वो अनआर्म्ड रिकॉनाइसेंस फ्लाइट्स कंडक्ट कर सकती हैं बेस्ड टू कलेक्ट द डेटा ऑन मिलिट्री फोर्सेस एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द अदर कंट्री। तो क्या ये चीज़ सही है या नहीं सही आपको सोच के बताना है, क्योंकि अब इससे पहले हम प्री क्योर में भी इसको डिस्कस कर चुके हैं तो ईजी होना चाहिए कंपैरेटिवली। तो करेक्ट आंसर है इसका बी। तो दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि यही बेसिकली जो ओपन स्काइज ट्रीटी का यही एक मकसद था कि एक तरीके से आप बोल सकते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर ही था कि आप हमारी टेरिटरी के ऊपर जो भी सिग्नेटरी कंट्रीज़ हैं आपस में एक दूसरे की टेरिटरी के ऊपर से गुजर सकती हैं एंड देख सकती हैं कि कोई मिलिट्री डेवलपमेंट तो नहीं की जा रही है ना। और इंडिया इसका मेंबर नहीं है। इनफैक्ट मेजरली जो कंट्रीज़ इसके मेंबर हैं वो है नॉर्थ अमेरिकन, यूरोपियन एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज़। 34 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ हैं इसकी। एंड इसी वजह से जो पहली स्टेटमेंट है वो गलत है एंड दूसरी स्टेटमेंट सही है। तो शॉर्ट नोटिस देके अनआर्म्ड रिकॉनाइसेंस फ्लाइट्स कंडक्ट की जा सकती हैं मिलिट्री फोर्सेस एंड उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में डेटा कलेक्ट करने के लिए। तीसरा क्वेश्चन है आपका रीजन्स एंड जो करस्पॉन्डिंग लाइन है, जो डिवाइडिंग लाइन है उससे रिलेटेड है। तो क्या एक्साई चिन का जो बॉर्डर है वो मैकमोहन लाइन डिसाइड करती है एंड इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर क्या जॉनसन लाइन डिसाइड करती है एंड सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर क्या रेड क्लिफ लाइन डिसाइड करती है। सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चाइना। ठीक है जी। तो करेक्ट आंसर है इसका डी, नन ऑफ द अबव। तो सभी की सभी ही गलत मैच्ड हैं। अगर हम थोड़ा इसके बारे में पढ़ें तो जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, अगर आप इंडिया चाइना की बात करें तो इंडिया चाइना के बॉर्डर को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। वेस्टर्न सेक्टर है, मिडल सेक्टर है एंड देन वी हैव द ईस्टर्न सेक्टर।
तो जो वेस्टर्न सेक्टर है जिसमें लद्दाख और कश्मीर का जो भी पार्ट है वो आता है, अभी तो वैसे अगर हम बात करें प्रेजेंट पॉलिटिकल मैप की, तो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख ही बॉर्डर कर रहा है चाइना के साथ। तो उसमें वेस्टर्न सेक्टर में जॉनसन लाइन है जो ब्रिटिश ने प्रपोज की थी 1860s में, एंड इंडिया प्रेजेंटली भी जॉनसन लाइन को ही बॉर्डर मानता है इन द एक्साइचन रीजन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। एंड दूसरी चीज़, इंडिया पाकिस्तान एंड इंडिया बांग्लादेश के दरमियान जो बॉर्डर डिसाइड किया है वो रेडक्लिफ लाइन ने डिसाइड किया है, ठीक है। एंड द थर्ड वन मैकमोहन लाइन, तो ये आपके ईस्टर्न सेक्टर की बाउंड्री डिसाइड करती है इंडिया चाइना बॉर्डर, जो कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एटसेट्रा इन सब में पड़ता है। तो ये बेसिक जो क्लैरिटी है होनी इंपॉर्टेंट है। जॉनसन लाइन आई होप आपने इतना नहीं सुना होगा क्योंकि मेजरली मैकमोहन लाइन का ही जिक्र होता है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट था। फोर्थ क्वेश्चन है काला पानी टेरिटरी से रिलेटेड, तो आपको बताना है कि इंडिया एंड कौन सी दूसरी कंट्री के बीच में ये बॉर्डर डिस्प्यूट सा बना हुआ है काला पानी टेरिटरी को लेकर। तो इसका करेक्ट आंसर है नेपाल। तो इंडिया और नेपाल के बीच में जो काला पानी टेरिटरी है इससे रिलेटेड थोड़ा टसल सा चल रहा है, एंड रिसेंटली नेपाल ने कुछ ऐसे मैप भी इशू किए हैं जो इंडिया ने नामंजूर किए हैं। तो इंडिया नेपाल के बीच में काला पानी, लिम्पायधुरा एंड लिपू लेक ट्राई जंक्शन का जो थोड़ा डिस्प्यूट चल रहा है, एंड अनदर वन इज़ द सुस्ता एरिया। तो ये जो एरिया है ये तो बिहार में पड़ता है, एंड योर कालापानी टेरिटरी ये उत्तराखंड स्टेट में पड़ता है। एंड यहाँ पर काली रिवर है जिसको इंडिया मानता है कि ये डिमार्केट करता है इंडिया और नेपाल के बीच में बॉर्डर। तो काली रिवर को ध्यान में रखना है, कालापानी एंड काली रिवर, ठीक है जी। एंड इसको आप प्लीज़ अंडमान एंड निकोबार जो कि कालापानी की सज़ा हम सुनते आए हैं तो उससे कन्फ्यूज़ नहीं करना, ठीक है। एंड जो सुस्ता रीजन है ये गंधक रिवर के बैंक्स पर लोकेटेड है, बिहार स्टेट में पड़ता है। लास्ट क्वेश्चन आज का आपके लिए है बेस्ड ऑन ट्रैवल बबल। तो रिसेंटली एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ ने ट्रैवल बबल नाम से जो अपना इकॉनमीज़ को बैक ऑन ट्रैक लाने के लिए, जो कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से सब स्लो हो गया था, तो उन्होंने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया। आपको बताना है कौन से ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ है, क्या वो बाल्कन कंट्रीज़ है, यूरोपियन यूनियन है, बाल्टिक कंट्रीज़ है या फिर मर्क्यूसल कंट्रीज़ है। इसका करेक्ट आंसर है सी, बाल्टिक कंट्रीज़। तो बाल्कन्स एंड बाल्टिक कंट्रीज़ में कन्फ्यूज़न नहीं होना। बाल्टिक कंट्रीज़ जो बाल्टिक सी के अराउंड हैं, जो कि हैं 3 कंट्रीज़, एस्टोनिया, लातविया एंड लिथुआनिया, ठीक है। इन्होंने रिसेंटली जो ट्रैवल बबल इनिशिएटिव है उसको स्टार्ट किया है। बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं इसमें कि इन तीनों कंट्रीज़ के जो रेजिडेंट्स हैं एक दूसरे की कंट्रीज़ में फ्रीली ट्रैवल कर सकते हैं बाय एयर, सी एंड वाटर, सॉरी सी और वाटर तो सेम हो गया, एयर, रेल एंड सी विदाउट एनी क्वारंटीन मेजर्स। तो एक तरीके का कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है ये कि आपस में जो थोड़ा ट्रेड को अभी सुधारना पड़ेगा, एंड क्योंकि अब ये कंट्रीज़ क्लेम कर रही हैं कि हमारे वजह से जो वायरस नहीं फैलेगा, तो इन अ वे ये आपस में जो ट्रेड है वो स्टार्ट करने वाली हैं, एंड अकॉर्डिंगली द रेस्ट माइट फॉलो। तो वो जब कुछ होगा ऐसा तो तब हम देखेंगे, ठीक है। तो करंटली बाल्टिक कंट्रीज़ आपको ये 3 पता चल गई। अब दोस्तों बाल्कन कंट्रीज़ आपने लिखनी है कमेंट सेक्शन में, ठीक है जी। तो कंफ्यूजिंग है ये बाल्टिक एंड बाल्कन्स, कि बाल्कन्स का थोड़ा अगर हम रिकॉल करें वर्ल्ड हिस्ट्री में भी कुछ रोल रहा है इन सब चीज़ों का, बाल्कन कंट्रीज़ का स्पेसिफिकली, तो बाल्कन कंट्रीज़ आपको पता होनी चाहिए। सो दैट इज़ ऑल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस वीडियो। And now before we wind up, let me inform you about the courses that we are running for UPSC 2021. जनरल स्टडीज़ के लिए प्री प्लस मेंस बैच यानी हमारा PCM बैच है, जिसमें आंसर इवैल्यूएशन एंड विदाउट आंसर इवैल्यूएशन का जो ऑप्शन है अवेलेबल है आपके पास, एंड आप इसको इंस्टॉलमेंट्स में भी परचेज़ कर सकते हैं। ऐसे कोर्स है हमारा फॉर 2021, एंड ऑप्शनल के 2 हमारे पास कोर्सेज़ हैं, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी। उसके बाद इन सभी कोर्सेज़ की अगर आप कोई कॉम्बिनेशन लेना चाहते हैं, PCM प्लस एसए या PCM प्लस ऑप्शनल या PCM एसए एंड ऑप्शनल, वो भी आपके पास ऑप्शन है। एंड फाइनली हमारी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है जिसमें आप विद वीडियो सॉल्यूशंस या विदाउट वीडियो सॉल्यूशंस आप परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि इन कोर्सेज़ को परचेज़ करे बिना भी आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इफ़ यू लाइक व्हाट वी आर डूइंग, द क्वालिटी दैट वी आर प्रोवाइडिंग, तो आप हमें डोनेट भी कर सकते हैं। sleepyclasses.com पर जाकर वहाँ पर डोनेट का बटन है। सो दैट इज़ ऑल फॉर द day. Thank you for watching.